अभिनंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। रमजमी के इस सेशन में आप सबने लॉग इन किया, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट पिरामिड्स, पिरामिड एंड इट्स एनर्जी। एक दो सेशन पहले मैंने कहा था कि इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर आप सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस पिरामिड एनर्जी के बारे में जो मैंने सीखी हैं और पढ़ी हैं, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। इसके लिए मैं अपना एक पीपीटी ऑन कर रही हूँ, जस्ट 1 मिनट। पिरामिड के बारे में हम लोग काफी कुछ जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और जो लोग पीएमसी से जुड़े हैं, पत्री जी से जुड़े हैं, वो लोग जानते हैं कि पिरामिड को उन्होंने मेडिटेशन के साथ कंबाइन कर कर बहुत मिराकुलस लोगों को बेनिफिट्स हुए हैं हर तरह से। चाहे वो फिनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, लोगों को उभरने में पिरामिड एनर्जी ने बहुत काम किया। लेकिन ऐसा क्या है पिरामिड्स में कि जिससे ये हमें हेल्प करता है, और ये क्या अभी की साइंस है या बहुत पुरानी साइंस है, इसके बारे में जानते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जो एनर्जी है, शक्ति, प्रकृति के निर्माण का एक मौलिक सत्य है। इट्स अ ट्रुथ कि वी आर एनर्जी बीइंग्स। हम एनर्जी से बने हुए हैं, मैटर से नहीं बने हुए हैं। और हम ये एनर्जी को बना नहीं सकते हैं कभी भी। ये हमेशा से शाश्वत रही है, और ये परमात्मा का कण है जो हमारे भीतर है। जो हम जिस चीज से बने हैं तो उसको हम एनर्जी कहते हैं। इसको ना हम बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। और बीइंग का एनर्जी बीइंग्स, इसमें इस एनर्जी को हम ठीक करके, बैलेंस कर कर बहुत सारी चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं। सो बेसिकली ब्रेथ और ब्रेथ की एनर्जी के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा में परिवर्तन के कारण हमारे शरीर में स्वस्थता या फिर रोग दोनों होता है। या तो बेटर हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, कमी होने के कारण या बैलेंस होने के कारण हम अच्छा फील करते हैं। तो जो हम सांस के द्वारा ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाते हैं तो हम सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं। इस साधना को आनापान सती ध्यान भी कहते हैं। ये साधना हमारे शारीरिक तौर पे, मानसिक स्तर पर बढ़ने वाली ऊर्जा पर आधारित रहता है। तो पिरामिड का इसमें क्या रोल है? पिरामिड जो होता है, हर एक कई तरह के पिरामिड्स मार्केट में होते हैं, हम देखते हैं कि मिल रहे होते हैं पिरामिड शेप में। लेकिन जो गोल्डन पिरामिड जिसकी बात करते हैं, जो पत्री जी ने जिसके बारे में बताया, जिसके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, उसका एक आइडियल एंगल है। उसका आइडियल क्या है, आइडियल एंगल क्या है? 51 डिग्री 50 मिनट्स। ये एक उनका नाप करने का, एक मेजरमेंट करने का एक तरीका है, जिसके अंदर 51 डिग्री 50 मिनट का जो एंगल रहता है, वही गोल्डन पिरामिड कहलाता है। और इस पिरामिड के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और जो एनर्जी इस पिरामिड में स्टोर की जाती है उसको बोलते हैं पिरामिड एनर्जी। अब ये एनर्जी करती क्या है? जब ये अब पिरामिड के साथ, पिरामिड को लेकर या पिरामिड के नीचे बैठ के हम ध्यान करते हैं, तो पत्री जी कहते हैं कि 3 गुना, 3 टाइम्स मोर पावरफुल एनर्जी हमें रिसीव होती है। इसका जो एंगल होता है वो कुछ इस तरह से रहता है कि इसकी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो डायरेक्ट इसकी पीक से अंदर फैलती है। अगर आप लोगों ने, किसी ने भी पिरामिड का एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं बेंगलोर वाले जो पिरामिड वैली है, मैं वहां पे गई हूँ। बीच में किंग्स चैम्बर बनता है कि जब हम पिरामिड के सेंट 1/3 जो पोर्शन आता है ऊपर से, उसको किंग्स चैम्बर कहते हैं। वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी का फ्लो रहता है। अगर उस पे बैठ के आप ध्यान करते हैं तो और ज्यादा पावरफुल मेडिटेशन रहता है। अदरवाइज पूरे पिरामिड में 3 टाइम्स हमें इसका फायदा रहता है। सो पिरामिड एनर्जी जो है, कॉस्मिक एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन पिरामिड इज कॉल्ड पिरामिड एनर्जी। इसके कारण पिरामिड के अंदर बैठने के जो ध्यान होता है वो 3 गुना ज्यादा रहता है। जो भी पिरामिड है किस चीज से बना है, इससे भी बहुत कुछ मैटर करता है। आप किसी से भी कर सकते हैं। इवन कार्डबोर्ड का पिरामिड भी अगर इसी एंगल का बना के यूज करते हैं तो उसका भी सेम इफेक्ट रहता है। बहुत सारे, जब भी हम पीएमसी के सेशंस अटेंड करते हैं
तो उसमें तो उसमें हमें कार्डबोर्ड की कैप्स वहां पे सबको मिलती हैं। और उसका जो एंगल होता है 51 डिग्री जो होता है वही रहता है, जिसकी वजह से पहनने से ही बहुत इमेंस एनर्जी वहां पे फील होती है। ग्रुप एनर्जी हो गई, सब एक साथ कर रहे हैं, पिरामिड में कर रहे हैं, तो जबरदस्त एनर्जी का वहां पर फीलिंग रहता है। 1990 में पितामह ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी ने एक बुक पढ़ी थी पिरामिड एनर्जी के ऊपर, और उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए थे। उन्होंने जाना कि इसके यूसेज से बहुत सारे मिराकुलस रिजल्ट हो सकते हैं। और उन्होंने खुद पहले एक्सपेरिमेंट किया इस बुक को पढ़ने के बाद। ये बेसिकली पिरामिड जो इजिप्ट में गीजा पिरामिड है उससे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उसके अंदर लोग ममीज रखते थे, और जो भी चीजें रखते थे उसके ऊपर बहुत सारी हमारे पास इसकी फाइंडिंग्स हैं कि उसमें पिरामिड के अंदर कुछ तो ऐसा है कि जो चीजें फ्रेश रहती है। बहुत पुराना हनी भी रखा हुआ है तो वो आज भी वो फ्रेश है। तो कुछ ना कुछ इस चीज के ऊपर कई ऑथर्स ने बुक लिखी, और उसमें पत्री जी ने भी पढ़ा और उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। पत्री जी बताते हैं कि पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि अपना अपना शेविंग का जो रेजर होता है उसको रोज यूज करके पिरामिड के नीचे रख देते थे। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो नॉर्मली 5-7 दिन एक रेजर चलता है वो 30 डेज तक उन्होंने यूज किया विद सेम शार्पनेस। तो इस चीज से वो थोड़े उनको थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ। जस्ट 1 मिनट। आई एम सो सॉरी। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें उसके साथ कनेक्ट करी। उन्होंने एग्रीकल्चर पे इस पे काम किया, उन्होंने इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर काम किया, वेलनेस के ऊपर काम किया, गौशाला में काम किया, एजुकेशन लाइन में काम किया, प्रिजर्वेशन में काम किया, वेलफेयर ऑफ पीपल जो है आश्रम्स में काम किया, जेल पे काम किया। और उससे जाना कि बहुत सारी चीजों का इसमें फर्क आया, और लोगों के बिहेवियर में, चीजों में, मटेरियल में इस चीज का फर्क आया। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? पीपीटी की है? इफ यू जस्ट कंफर्म मी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है। ओके। सो सॉरी, मेरे को यहाँ पे ऐसे एरर लग रहा है जैसे स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके। तो सबसे पहला पिरामिड जो उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद जो पीएसएसएम के द्वारा खोला गया, दैट वाज बुद्धा पिरामिड कुरनूल में, आंध्रा में है ये। इस पिरामिड को सबसे जो फर्स्ट पिरामिड था वो ओपन किया गया। इसके बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि जब पीएसएसएम की स्थापना करी पत्री जी ने 1990 में, तो उन्होंने उसका नाम रखा पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। इसके अंदर उन्होंने जब ये फाउंडेशन इसका बनाया तो ब्रेथ एनर्जी और पिरामिड एनर्जी को उन्होंने प्रोपेगेट किया। अब बहुत सारे पिरामिड्स मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, जिसके अंदर बहुत तरह तरह के इंडिया में पिरामिड्स है, शायद हम लोगों को ना मालूम हो। हम लोग अलग अलग सिटीज में हैं, तो थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो वहां जाके एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग दिल्ली में हैं, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में ही सिर्फ 3 या 4 पिरामिड्स लोगों ने अपने टेरेस पे ओपन किए हुए हैं, और जो कि ओपन है मेडिटेशन के लिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज पिरामिड जो कि बेंगलोर में है। पिरामिड वैली बहुत बड़ा पिरामिड है वो, जो कि 5,000 लोग उसमें बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। बेंगलोर में इस पिरामिड देश है ना। 5,000 लोग इसमें बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, और इस पिरामिड में मैंने भी विजिट किया हुआ है। और इसमें इसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग बनाया हुआ है। ये अमर मस्मी के यूट्यूब चैनल पर ही है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं लिंक इसका व्हाट्सएप पे कहीं शेयर कर दूंगी, जो लोग जहाँ पे यहाँ पे विजिट नहीं करे हुए हैं।
I think there's a network error. Just give me 1 moment. I'm re-logging in. आई थिंक कुछ एरर आ रहा है, मेरे लैपटॉप में ही प्रॉब्लम है, तो आई एम सो सॉरी, आपको वेट करना भी आपको पड़ा इसके लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे पिरामिड्स की। पीपीटी नहीं चल रही है, ओके फाइन। सो दिस इज जीतावनम पिरामिड, जो कि एक कोटल विलेज चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में। ये बनाया गया था काउ शेड्स के लिए, काउस के लिए। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि जब काउ को पिरामिड्स के अंदर रखा गया तो उनको बहुत सारे उनमें डिफरेंसेस देखे गए। तो जो काउ का एक लिमिट था मिल्किंग का, जो मिल्क देने का, वो डबल ट्रिपल हो गया। जो काउस, जो गाय बीमार थी वो बेटर हो गई। और मतलब हैप्पी हैप्पी उनको एनवायरनमेंट वहां पे फील हुआ, जो काउ शेड्स में था। सेकंड, मैं आपको जो फोटोग्राफ दिखा रही हूँ, दैट इज अ पिरामिड वैली बेंगलोर में। इसमें ये बहुत बड़ा पिरामिड है, मतलब इट्स ह्यूमंगस ह्यूज। ये खुद मैंने यहाँ पे विजिट किया हुआ है। इसमें 5,000 लोग बैठ के पिरामिड में ध्यान कर सकते हैं। आप सबने श्रेयांश डागा जी का नाम सुना होगा, इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। और उनकी भी एक अपनी स्टोरी है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, और पिरामिड के थ्रू ही उन्होंने अपने आप को हील किया था, उनके चेस्ट में था। और जब उनको इस चीज़ से फर्क हुआ तो आज भी वो यहाँ पर इनके सेशंस, रिट्रीट्स जो है, प्रोग्राम्स होते हैं इसी पिरामिड वैली में। और उन्होंने जो बुक पढ़ी थी वो दैट वाज बाय, देयर वाज अ ऑथर नाम स्कल। उसके उन्होंने एक पिरामिड के ऊपर, पिरामिड एनर्जी के ऊपर एक बुक लिखी थी, वो पत्री जी ने उनको दिया कि आप इसे पढ़ो। एंड उनको इतना इफेक्ट हुआ, एंड स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटेड विद हिज हेल्थ। बहुत ही उनका भी फेस कुछ ठीक नहीं चल रहा था, हिज फादर वाज नॉट वेल। तो उसके ऊपर जब उन्होंने काम शुरू करना शुरू किया, तो उसके बाद उन्होंने इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि आज वो बहुत सारे लोगों को इसके लिए प्रेरित करते हैं। एक मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रही हूँ, ये भी एक स्कूल की है। ये स्कूल में एक, देर वॉज अ स्कूल इन, देयर वाज अ स्कूल इन सतपुरा वैली स्कूल बैतूल में, जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स के ऊपर काम करना करा गया पिरामिड लगाकर। और बताया जाता है कि इसके भी अमेजिंग रिजल्ट हैं। एक एक बच्चे ने वहाँ पे एक्सेल किया अपने एकेडमिक और एज वेल एज जितने भी प्लेइंग रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स थे, उसमें भी उन्होंने एक्सेल किया। इसके ऊपर प्लांट किंगडम के पे ऊपर भी काफी फार्मर्स के ऊपर भी इस पे काम किया गया कि जो जो लोग पिरामिड फार्मिंग में यूज करते थे, उन्होंने नोटिस किया कि जो फसल पहले उगती थी और अब उगती है उसमें भी बहुत डिफरेंस है। बेसिकली वो एनर्जी इतनी जान भर देती है एक एक कण में कि हर एक चीज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, या फिर ह्यूमन बीइंग्स, हर किसी पे पिरामिड का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। एक संजीवनी पिरामिड है, एक ओंकेश्वर पिरामिड है। और ये सारे जो पिरामिड्स हैं ऑल ओवर इंडिया, बहुत तरह तरह से अलग अलग लोकेशन पे हैं। आप जो श्री ओंकेश्वर पिरामिड देख रहे हैं, ओम की शेप में है, और इसमें 18 पिरामिड्स जो है अलग अलग इसमें प्लेसिंग की गई है। यहाँ पे भी जाकर जब हम ध्यान करते हैं तो एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है। देन वी हैव दिस हनुमान जी का एक मंदिर है,
जिसमें इन्होंने हाथ में अपना संजीवनी पहाड़ उठाया हुआ है, लेकिन वो पिरामिड की तरह है। इसके अंदर लोग बैठ के ध्यान करते हैं। और इन लोगों के जो इसमें टेस्टिमोनियल्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, कि पिरामिड के अंदर बैठ के जो ध्यान किया और हनुमान जी की शक्ति उसके अंदर लोगों को फील होती है। एक और एग्जाम्पल देंगी डॉक्टर गौतम लोधाया का, कर्नाटका में इनका एक हॉस्पिटल है। मैंने गॉट टू नो अबाउट द मेडिटेशन और साथ साथ पिरामिड के बारे में, तो उन्होंने हॉस्पिटल में ही एक पिरामिड बनवा दिया। इनका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका भी यूट्यूब पे एक मतलब एक आप देख सकते हैं चैनल है, जिसमें ये लिखा दिखाते हैं कि लोगों को इवन कैंसर तक की चीजें उन्होंने क्योर की हैं पिरामिड एनर्जी के साथ। वो भी जानते हैं कि एक स्टेज पे कैंसर ऐसी स्टेज पे आ जाता है कि उसे क्योर नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे भी जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स वगैरह है वो उन्होंने इस पे रिसर्च किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, और लोग यहाँ पे बेहतर इस पे महसूस किया है। कुछ बुक्स आपसे शेयर कर रही हूँ पिरामिड्स के ऊपर। द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स, बिल स्पेल एंड एडपेटिक की है, जो कि जिन्होंने पतरी जी ने फर्स्ट टाइम ये बुक पढ़ी थी और आगे रेफर की है कि इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अंदर बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। पिरामिड पावर, पावर ऑफ पिरामिड्स एंड द पावर ऑफ पिरामिड एनर्जी, ये पीएसएसएम द्वारा ये बुक लिखी गई है। इजी लैंग्वेज है, इसको अगर आप पढ़े तो आप बहुत कुछ इन चीजों में इसमें जान सकते हैं। So what that PSM says लास्ट में कि we are not the matter, we are the energy beings। and जो pyramids है, it is a tool for focusing on energy and facilitating the spiritual growth। जो लोग पिरामिड्स बनाते हैं उनमें से एक फेमस इंजीनियर है हरीश टोंग। वो बताते हैं कि हमारा कनेक्शन पिरामिड से बहुत पुराना है। अगर आप लोगों ने किसी ने भी इसका एक्सपीरियंस लिया हुआ है, प्लीज शेयर कीजिएगा, सो दैट जो लोग न्यू हैं, जो नहीं जानते हैं, वो इसके बारे में जान पाए कि कभी पिरामिड के बीच में एक्चुअली जो पिरामिड बना होता है, बैठ के अगर आप लोगों ने ध्यान किया है तो क्या एक्सपीरियंस रहा है नॉर्मल नॉर्मल मेडिटेशन के अलावा। तो सबसे ज्यादा की एस्पेक्ट्स क्या है इसके, कि एनर्जी एम्पलीफाई होती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, और आपकी जो चैनलिंग होती है कॉस्मिक दिव्य शक्ति से, वो बढ़ती है। आपके मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, आपकी यात्रा और सुगम होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है इस ये पिरामिड और आनापान सती ध्यान को जब हम कंबाइन करते हैं। पिरामिड कंस्ट्रक्शन के लिए भी एंकरेज करते हैं पीएसएसएम कि अगर हम पिरामिड बनाते हैं अलग अलग साइजेस में और उसमें ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत इसमें फायदा होता है। और प्रेफरेंस रह जाती है कि रूफ टॉप पे अगर पिरामिड बनाओ तो सारी एनर्जी पूरे घर पे और आसपास की कॉलोनी में भी फैलती है। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस ऑफ कोर्स कि अब वो हमेशा मेडिटेशन के लिए हम लोग जुड़े हैं तो वही करते हैं। और अगर पिरामिड के नीचे बैठते हैं तो इट एनहांस द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। सो थैंक यू सो मच। ये था पिरामिड के बारे में डिटेल। और मैंने जैसे लास्ट टाइम अपना भी बताया था कि पिरामिड्स की जो कैप्स होती है, ये मेरे पास है, एक पिरामिड की कैप है, ये प्लास्टिक की है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। और ये पिरामिड जो आपको मैंने ऊपर भी दिखाया था, ये मैंने बनवाया है। ये 2x2 का पिरामिड है, इसके अंदर 9 पिरामिड्स और लगे हुए हैं। और उन 9 पिरामिड्स के अंदर मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी स्क्वायर प्लेट्स हैं जिसमें 9 9 पिरामिड्स लगे हुए हैं। और जब मैं इसके नीचे बैठी होती हूँ और या फिर ये कैप यूज करती हूँ, या फिर हाथ में ये 7 चक्रास का भी एक पिरामिड है, जब भी इसको यूज करते हैं इसको हाथ में लेकर, तो उसका अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमेशा से। आई एम नॉट प्रोपगेटिंग कि आप लोग पिरामिड खरीदो, बट इट जस्ट कि मेरा पर्सनल बेनिफिट इसमें ये रहा है कि जब भी पिरामिड को हमने यूज किया है अपनी मेडिटेशन के लिए, या इसके नीचे मैं कोई चीज रख देती हूँ, कभी फोन हैंग कर रहा होता है या मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा होता है तो मैं इसमें पिरामिड रख देती हूँ। मेरा ऑफिस में प्रिंटर है, वो कई बार नहीं काम करता तो मैं उसके ऊपर ही पिरामिड कैप रख देती हूँ, तो वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो काम करने लग जाता है। तो अगर आप लोगों के भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस है, प्लीज शेयर कीजिएगा सेशन के बाद। अभी ध्यान करते हैं, आप सब पोजीशंस ले लें, मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ।
मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान और ज्ञान दोनों ही एक स्तंभ है हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। गहरा ध्यान हमें अपने भीतर की गहराइयों में लेकर जाता है, और गहरा ज्ञान हमारे मन में छुपे कई सारे सवालों के उत्तर बन के सामने आता है, हमारे सोचने समझने के तरीके को बेहतर करता है। तो आइए, ज्ञान की बातें तो हो गई, एक गहन यात्रा में एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ते हैं सांसों के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले आह्वान करते हैं महाअवतार बाबा जी का, अपने गुरु का, अपनी कुल देवता कुल देवी का, तमा ब्रह्म श्री सुभाष पत्री जी का, कि वह हमें अपनी चेतना से जोड़े और हमारी इस यात्रा को अपने ही मार्गदर्शन में आगे बढ़ाए। गहरी सांसें, सांसों पर ध्यान, और हर एक सांस को देखते हुए, महसूस करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सांसें ही सीढ़ी है गहराइयों में उतरने के लिए। हर एक सांस एक स्टेप के बराबर, पूरे जागरूक होके अवेयरनेस में एक एक सांस को महसूस करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। मन में कुछ चल रहा है तो उसे विराम देंगे, मन को समझाएंगे कि ये मेरा समय है, इसमें डिस्टर्ब ना करें, ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल सांस।
आंखें बंद करते ही 80% ऊर्जा स्वतः ही भीतर बहने लगती है। हाथ और पैर बांधने से 100% ऊर्जा अंदर ही अंदर विचरण करने लगती है। ये ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में प्रवाह हो रही है। महसूस करेंगे ऊर्जा को। ऊर्जा सदैव हमारे भ्रमरण से सर का ऊपरी एरिया क्राउन से हमारे भीतर प्रवेश करती है। उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करेंगे। हम अपने जीवन में कई तरह के फेजेस से गुजरते हैं। कभी ऐसा लगता है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। कभी कोई रिलेशनशिप काम नहीं कर रही। कभी फाइनेंस काम नहीं कर रहा। कभी लगता है कि दिशाहीन पढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ अता पता नहीं। ये सब बातें कभी ना कभी हम बोलते हैं या मानते हैं या समझते हैं। हम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये सारी कंप्लेंट्स सिर्फ एक बाहरी इफेक्ट है हमारे इनर थॉट्स का, इनर पैटर्न्स का। हमारे इनर थॉट्स के पीछे भी एक डीपर फंडामेंटल पैटर्न है, जो कि बाहरी इफेक्ट का एक बेसिस है। अपने भीतर छुपे हुए इमोशंस, दबे हुए इमोशंस को, बातों को जो हमने दिल पे लगा रखी है, उनको निकालना होगा, छोड़ना होगा। खुद के साथ जेंटल और पेशेंस के साथ काम करना होगा। हम आज ध्यान में बैठे हैं और चाहते हैं कि आज ही सब कुछ जल्द से जल्द पूरा हो जाए। लेकिन ये काम धैर्य का है, पेशेंस का है। पहले के फिजिसिस्ट या पहले के लोग ऐसा मानते थे कि किस्मत को बदला नहीं जा सकता, और मेहनत से, कार्य से चीजों को बदलना पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। लेकिन ध्यान और ज्ञान, विचार शक्ति, पिरामिड एनर्जी, एफर्मेशंस,
ग्रेटिट्यूड, सरेंडर करके एक्सेप्टेंस करना, ये सभी चीजें आज उन्हीं बातों को बदलते हुए दिख रही हैं। आज हम सोचते हैं और मानते हैं कि ऊर्जा का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। ऊर्जा के एक विशाल अदृश्य क्षेत्र का हम हिस्सा हैं, जिससे सभी संभावित वास्तविकताएं यानी पॉसिबल रियलिटीज शामिल हैं, जो हमारे विचारों और भावनाओं, थॉट्स एंड इमोशंस पर काम करती हैं। हम सभी अपने जीवन में वैसा ही करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। हमें फॉर्मूला मिल गया है। यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपनी वास्तविकता खुद बना सकते हैं। इस शोध ने सीधा प्रहार किया है पुराने साइंटिस्ट जो कहते थे कि किस्मत बदल नहीं सकती। क्वांटम फिजिक्स का नाम दिया है इस पर, और बहुत गहराई है इस स्टडी में। ध्यान से अपने शरीर पर काबू पाना आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऊर्जा में परिवर्तन के कारण हमारा शरीर स्वस्थ या रोगग्रस्त होता है। जब हम सांस के द्वारा ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाते हैं तो हम सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं। ये साधना हम शारीरिक और मानसिक स्तर पर बढ़ने वाली ऊर्जा पर आधारित है। ब्रेथ एनर्जी की इम्पोर्टेंस ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। देयर इज अ सिमेट्रिक इफेक्ट। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल सेल्स होते हैं, और अगर ये फ्री रेडिकल सेल्स जरूरत से ज्यादा जनरेट होते हैं तो बीमारी आती है। एजिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो ध्यान और पिरामिड की एनर्जी इन फ्री रेडिकल सेल्स को कम करती है और हमें ऊर्जावान बनाए रखती है।
जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, नींद ना आने की, उनके लिए ये वरदान है। पिरामिड पॉजिटिव ऊर्जा का प्रसारण करता है। हम इंसान कई बार भावनाओं में बह जाते हैं। क्रोध, भय, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, मानसिक असंतुलन। ऐसे में ध्यान और पिरामिड एनर्जी काफी सहायक रूप होती हैं। हम सभी एक प्योर कॉन्शियसनेस है। जब हम एनर्जी पर ध्यान देना शुरू करते हैं, ध्यान के द्वारा, तो हम एनर्जी रिच हो जाते हैं। सारी एलिमेंट, सारी बीमारियां छटना शुरू हो जाती हैं। और जब हम मौन को अपनाते हैं, कम बोलते हैं, तो ये एनर्जी कंजर्व रहती है। जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करें। जहाँ हम ध्यान करते हैं, हमें वहाँ आध्यात्मिक विज्ञान की मूलभूत सिद्धांत की भी समझ होनी चाहिए। लॉजिकल नॉलेज सुनते सुनते जब वही ज्ञान धीरे धीरे ध्यान करते करते वही ज्ञान बिहेवियरल नॉलेज बन जाए, उसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कहते हैं। यानी जो सुन रहे हैं लॉजिकली, जो करेक्ट है, सुनते सुनते हमारे बिहेवियर में उतर जाए, उसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कहते हैं। सृष्टि को चलाने के कई सारे नियम हैं, कई सारे लॉज हैं जो हम लास्ट सेशन में जान चुके हैं। जो हर रोज हमारे साथ घटित हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम खुद को ढालते हैं, तो जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो स्वतः ही ठीक होने लगती है। जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो ध्यान के बारे में जानते हैं। ज्ञान, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, सरेंडर, एक्सेप्टेंस, तो कुछ एक दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करती हैं और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को तेजी से बढ़ाती हैं। इसमें एक है सेवा का नियम। इसके बारे में भी
गहराई में समझेंगे। गान आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत ही गति से प्रगति देता है, और इस कमिटमेंट को सभी ग्रंथों में, सभी धर्मों में बताया गया है। और ये सब सेवा भाव स्वतः ही हमारे भीतर पनपने लगता है। प्यार बांटने को मन करता है, लोगों की सहायता करने को मन करता है। दया का भाव, सहायता का भाव, खुशी का भाव, सुकून की अनुभूति, ये सब इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। ध्यान से बहुत कुछ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। मैजिकल चेंजेस होते हैं, दिन ब दिन सुंदर सुंदर बदलाव हो रहे हैं बॉडी में। ध्यान में कुछ करते नहीं, खाली बैठे, लेकिन चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो मंकी माइंड है, जिसने उथल पुथल मचा रखी है, वह शांत होता है। पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं, पुराना सोचते रहते हैं, आगे के बारे में चिंतित होते रहते हैं। लेकिन आज का क्या, इस क्षण का क्या? ध्यान हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है, और ध्यान का सबसे पहला ग्रैंड हैपनिंग, मन शांत होने लगता है। मन शांत होते ही आपके नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। 2,72,000 नाड़ियां शुद्ध होना शुरू हो जाती हैं। शुद्ध होना यानी अगर उसमें कोई व्याधि है, कोई ब्लॉकेजेस है, कोई सेल्स बीमार है, तो सब जीवंत होने लग जाता है। इमोशनल ट्रॉमास हील होने लगते हैं। जो हमारी सेलुलर मेमोरीज हैं ट्रॉमास की, वो हील होने लगती हैं। पंचकोश बैलेंस होने लगते हैं, सातों चक्र एक्टिव हो जाते हैं, 7 बॉडीज हील हो जाती हैं, तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं, और फिर आपके इनर सेंसेस खुलने शुरू हो जाते हैं। इसको हम थर्ड आई एक्टिवेशन भी बोलते हैं। थर्ड आई कोई मैजिक नहीं है। जब आपके शरीर को इनफ एनर्जी मिल जाती है, तो आपके इनर सेंसेस खुलने शुरू हो जाते हैं, आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है, आपको दूर का दिखाई या सुनाई देने लगता है। और ये सब वो कैसे रहा है?
अपनी श्वास के साथ एक होकर ये सांसें जिनको हम ना जाने कितनी सारी सालों से व्यर्थ गवा दी, वही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही हैं। सारी जिंदगी खाया पिया सोया बस, या कभी शरीर की बियॉन्ड जाकर उसके एग्जिस्टेंस को महसूस किया। ध्यान से पहले तो नहीं किया होगा। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। और अगर आज हम योग की बात करें तो हम समझते हैं योग आसन एक्सरसाइज बॉडी मूवमेंट, लेकिन यहाँ योग का मतलब है जोड़ना। जुड़ जाना अपनी सांसों के साथ। हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है। सांसों के साथ जुड़ जाने से वृत्तियां शांत हो जाती हैं। और जब शांत हो गया, कई सालों से ध्यान करते करते, तो वह हमेशा ही ध्यान की स्टेज में रह सकते हैं। यानी कभी कोई गलत विचार नहीं आएगा, कभी कोई गलत बात मुंह से नहीं निकलेगी, और साफ रहेगा, खुश रहेंगे। जब किसी गुरु के पास बैठते हैं तो एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है ना। आप विचार शून्य हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आप एक बहुत गुरु की एनर्जी की फील्ड में रहते हैं। बहुत बड़े एनर्जी फील्ड, उनका ऑरा ही आपको शांत कर देता है। ये ऑरा सांसों पर ध्यान देने से ऐसा हुआ है। एक और बहुत बड़ी बात होती है, हर सोल के पास एक सोल गिफ्ट होता है टैलेंट के रूप में। हर किसी इंसान में कोई ना कोई एक टैलेंट जरूर होता है, गाने का, डांस करने का, लिखने का, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। तो ध्यान उन गिफ्ट्स को और ज्यादा निखार देता है, और निपुण हो जाते हैं आप उस टैलेंट को, और उजागर करता है। हम कहते हैं कि मैं ध्यान करती हूँ, करता हूँ। नहीं, लेकिन आज सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करते हैं।
उसके बाद क्या होता है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, तब ध्यान हमेशा घटता है, हो जाता है। बहुत सारे टैलेंट्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, हिडन टैलेंट्स। जब आप उस डिवाइन ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप एक परफेक्ट चैनल बन जाते हैं। हो सकता है आप पोइट्री करने लग जाए, नए नए विचार आने शुरू हो जाते हैं। और ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको यूज करना शुरू कर देता है अपने कामों के लिए। आपके थ्रू मास्टर्स बात करना शुरू कर देते हैं। इट्स अ फैक्ट, हम सभी ने ये महसूस जरूर किया होगा। जो लोग कहते हैं मेरा ध्यान हुआ नहीं, लगा नहीं, मन नहीं लगा, या तो वो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। ये प्रैक्टिस से होता है। ध्यान करने के लिए इच्छा होनी चाहिए, तमन्ना कि आप ध्यान करना चाहते हैं। तरीका आपको पता है, आनापानसती ध्यान, रियाज यानी प्रैक्टिस, वो हमारे हाथ में है। कोशिश करें, बी एट प्रेजेंट ऑलवेज। एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, जिसमें वर्तमान क्षण में रहने के बहुत सारे तरीके और फायदे बताए गए हैं। हम न्यूज़ देखते हैं, कई तरह के नेगेटिव न्यूज़ आती है, सुनते हैं, परेशान होते हैं और उसमें अटक ही जाते हैं, सोच सोच कर कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। मुझे कहते हैं तुरंत खुद को वर्तमान क्षण में ले आओ। कि आज इस पल में क्या घट रहा है। गो विथ फ्लो, विचार आते हैं, आने दीजिए, उनको बिठाइए नहीं, चाय मत सर्व कीजिए, क्योंकि आपने अगर उनको समय दिया, फोकस किया, तो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार अनगिनत विचार आना शुरू हो जाएंगे, और आप किस लिए बैठे थे वह भूलकर विचारों में ही उलझते रह जाएंगे।
पत्री जी कहते हैं, आज ध्यान सीखा, कल आप सिखा सकते हैं। आप जिस स्टेज पर हैं वो बातें जो हम बांटते हैं वो मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। आपने अगर नहीं बांटा तो आपको दोबारा आना पड़ेगा। तो जब आप ध्यान से जुड़ जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड की बैक आपके साथ होती है। मास्टर्स, गाइडिंग एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, संसार की शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती हैं। जो धरती ग्रेट 5D शिफ्ट सुनते हैं, तो ध्यान कर कर हम सब उसी में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। धरती की ऊर्जा को 5th डायमेंशन में पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आने वाली 25 तारीख को अमावस्या है। जब भी कुछ जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहो, अमावस्या से शुरू करना चाहिए। क्योंकि चांद जैसे जैसे बढ़ता है, हर एक दिन उसकी शेप चेंज होती है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है। ऐसे में हम जो शुरू करते हैं, नई आदतें, नया बिजनेस, नया आइडिया, नए एफर्मेशन, नया मैनिफेस्टेशन, कुछ भी, उसमें हम वृद्धि पाते हैं, अपलिफ्टमेंट पाते हैं। तो जो भी अपने जीवन में आप पाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, अमावस्या से स्टार्ट करना है। नो मून डे। और जो भी कुछ अपने जीवन से घटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, जो आपके जीवन को स्पॉइल कर रहा है, कुछ ऐसी आदतों को जो आप छोड़ना चाहते हैं, तो वह पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट करें। जैसे जैसे चांद घटना शुरू होता है, हमारे अंदर की वो आदतें भी धीरे धीरे अमावस्या आने तक छूट जाती हैं। इसके पीछे भी एक गहरी साइंस है। लास्ट 2 मिनट्स। हम सभी एक गहराई में उतर चुके हैं। अब समय है वापस लौट आने का, अपनी चेतना में, अपनी कॉन्शियसनेस में। धन्यवाद करेंगे महाअवतार बाबा जी का, अपने गुरु, अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी का,
पितामह ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को, कि उनके सानिध्य में ये ध्यान हमने पूर्ण किया। अब धीरे से, प्यार से अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखेंगे, ऊर्जा को महसूस करेंगे, हल्की सी हिलडुल कर कर प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। बहुत ही गहरी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अगर आप सब कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। पिरामिड के बारे में कुछ बताना चाहें, अपने एक्सपीरियंस, अगर कोई पिरामिड विजिट किया है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। या पिरामिड को यूज करके कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आए हो, कुछ पॉजिटिव फील हुआ हो तो डेफिनेटली शेयर करें। और ध्यान कैसा रहा वो भी जरूर बताएं। आज थोड़ी सी दिक्कत रही, थोड़ा नेटवर्क एरर था, टेक्नोलॉजी इशू। तो उसके लिए आई अपोलोजाइज, बिकॉज कभी कभी कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। बट एनी हाउ, सब आई थिंक ठीक से हो गया। अगर आप अपना फीडबैक देंगे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अजय जी, एक मिनट। हाँ जी। आत्मवंदन मैडम। आज सो बहुत अच्छा ध्यान रहा। एंड पिरामिड के बारे में तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि एनर्जी बहुत हाई होती है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी मौका नहीं मिला पिरामिड के नीचे ध्यान करने का। सो मैं अभी भी प्लान कर रहा हूँ, आई थिंक मेरे सिस्टर के साथ, कि एक बार मुझे पिरामिड के अंदर ध्यान करना है। आई डोंट नो, जब यूनिवर्स का आदेश होगा तभी हो पाएगा, बट मैं वो क्रेविंग्स होती है ना, वो अभी हो रही है कि कब वो मौका मिले और कब हम करें। बाकी रेगुलर ये ध्यान करते हैं, पिरामिड कैप पहन के करते हैं, अच्छा ध्यान लगता है। हम्म, बट ये पिरामिड के नीचे ध्यान करने का मौका नहीं मिला। एंड पिरामिड वैली में भी मुझे बहुत मन है कि एक बार विजिट करूं, बट पता नहीं कब हो पाएगा, ऐसा है। आप गुजरात में है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद में आई थिंक वो हर्षिद्धि जी ने एक बार शेयर किया था कि कुछ उनके वहां पे पिरामिड इनॉग्रेट हुआ है तो वो लोग वहां गए थे। तो हाँ, हाँ, बड़ौदा में आई थिंक। बड़ोड़ा में है तो बड़ौदा। सूरत में है, सूरत सूरत में में। बड़ोड़ा, सूरत के आसपास। तो हम वहाँ जाने का ही प्लान कर रहे हैं कि एक बार वहाँ जाके करना है। हाँ। क्योंकि अहमदाबाद में आई थिंक ये सब पिरामिड सेंटर वगैरह आई डोंट नो है या नहीं, बट तो वो आप बहुत अच्छा बना है। आप ना पीएसएसएम की वेबसाइट पे जाना, उसमें पिरामिड का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ है। और वहाँ अच्छा, पे ओके। नंबर्स भी है, आप बात करके टाइमिंग्स वगैरह अगर कुछ हैं तो आप जा सकते हैं। हमारे दिल्ली में अभी तो काफ़ी सारा ओपन हो गया है। जो मेन था वो सफदरजंग में एक है, पीएमसी की ही मैम है, उनके टेरेस पे बना हुआ बहुत बड़ा सा पिरामिड है। मतलब अराउंड 50 लोग आराम से बैठ के उसमें कर सकते हैं। तो मैंने एक बारी फर्स्ट टाइम पूर्णिमा ध्यान वहाँ पे किया था। और उसके ऊपर ना उन्होंने क्रिस्टल लगाया हुआ है बिल्कुल टॉप पे, तो उसकी रोशनी हम्म। अंदर फील हो रही थी। क्रिस्टल्स से कहते हैं कि वो और ज्यादा उसका इफेक्ट होता है।
तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे ध्यान, और फिर ग्रुप में करते हैं ना, तो जी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उसमें। नहीं तो मुझे करना है, मैं पीएसएसएम वेबसाइट पे जाके भी एक बार सर्च करूंगा। और ये जो सूरत के आसपास बना है ना, वहाँ हम प्लान कर ही रहे हैं जाने का। श्योर, तो एक बार जाइएगा। मौका मिलेगा तो मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कैसा रहा। हाँ हाँ, आप ब्लॉग बनाइएगा। और जब मैं पिरामिड वैली में गई थी बेंगलोर में, मेरा मेरा वो ब्लॉग बना हुआ है पूरा डिटेल में। अंदर तो उन्होंने शूट नहीं करने दिया था अंदर जाकर, लेकिन कुछ कुछ इमेजेस थी जो मैंने उसमें ली है। पर उसके अंदर वो किंग्स चैम्बर बना हुआ था, सेंटर में एक ऐसा सिलेंड्रिकल था और ऊपर बैठने का, उसके ऊपर जी। बैठ के सबने ध्यान किया था। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था किंग्स चैम्बर का। और वैसे भी कहते हैं कि मैं जैसे यहाँ पिरामिड के नीचे बैठी होती हूँ तो आई फील कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ नेगेटिव थॉट्स जी। नहीं होते हैं, अच्छी फीलिंग आती है उसमें। वो फिल्टर हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है आने से पहले। सही बात है। एक बार ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हर्षिति जी, आपका तो एक्सपीरियंस है, आप शेयर कर सकते हैं कि पिरामिड में आपने कैसा महसूस किया था। आत्मवंदन। आत्मनंदन मैम। बहुत ही ये संडे वाला ध्यान तो बहुत ही हम वेट करते हैं, ग्रुप एनर्जी बहुत अच्छी होती है। आज भी बहुत गहरा ध्यान लगा। तो मैंने ये कंस्ट्रक्टेड जो पिरामिड होते हैं उसमें 2 बार किया है। हमारे बड़ौदा में बना हुआ है जो हनुमान जी पिरामिड है, उसमें इनॉग्रेशन हुआ था, उस वक्त हम लोग सब गए थे। तो उस वक्त तो मुझे बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आई। मतलब ध्यान में हम जितना गहरा जाते हैं ना, हम्म उससे बहुत डीप लेवल चले गए ऐसा लगा। और सबकी फीलिंग्स ऐसी थी वहां पे जो जो आए थे। और उस वक्त वो रामाराजू सर भी आए थे इनॉग्रेशन के लिए। तो उनकी भी एनर्जी होती है, वो तो सालों से कर रहे हैं। तो और उनका सेशन भी था, विजडम सेशन। तो काफी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तब मुझे विजन्स भी आए थे, हम्म ऐसा कि बहुत सारी, मैं कुछ ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ बहुत सारी गाय दिख रही है ऐसा। तो वो भी मैंने शेयर किया था। फिर जब ये सूरत के पास जो है लाखनपुर में है गोकुल पिरामिड, वहां पे गए थे। वो थोड़ा उससे साइज में बड़ा है, काफी लोग बैठ सके। और वहां पे वो किंग चैम्बर्स वगैरह भी बना हुआ है, लेकिन उस वक्त रश काफी था। तो हम वो किंग्स चैम्बर पे नहीं जा पाए, क्योंकि फिर वहाँ एजेड लोग और वो सब एक्सपीरियंस करना चाहते थे जो फर्स्ट टाइम आए थे। तो जो रेगुलर ध्यानी थे वो लोगों ने उनको प्रायोरिटी दी थी। हम्म लेकिन नीचे भी अंदर भी जब बैठे थे, तो उस वक्त इतने सारे लोग आए थे मैडम कि सबको 15-15 मिनट्स का ही वो टाइम मिल रहा था। बैचेस बनाने पड़े थे अच्छा। पूरे दिन के। तो उस वक्त, लेकिन वो 15 मिनट्स में उतना गहरा जा पाते थे जितना हम 1 घंटे में भी नहीं जा पाते। इतना हम्म इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वो ग्रुप एनर्जी थी। और वहाँ पे सारे ध्यानी लोग आए हुए थे, आपके दिल्ली से भी आए थे, साउथ से आए थे, बहुत सारी जगह से बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो जो लोग 20-20 25-25 साल से ध्यान कर रहे हैं, ऐसे लोग आए हुए थे। तो उनका जो ऑरा और एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बढ़िया रहा है। मतलब वो वर्ड्स में हम नहीं बोल सकते, वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं जाने के बाद। तो हम्म अगर किसी को भी मौका मिले ऐसी जगह कहीं जाने का, तो जरूर जाइए। वो आपकी सोल को पूरा अपलिफ्ट कर देता है एक्सपीरियंस। हम्म आप जैसे कह रहे हो ना, वर्ड्स नहीं मिले, फील होता है वो, सोल हाँ। फील कर रही होती है उस समय, वर्ड्स की जरूरत ही नहीं होती है, हम्म, क्योंकि ध्यान जो है वो हमारी आत्मा का भोजन है। वो इतनी उस समय सेटिस्फाइड हो जाती है ना कि मुझे जो चीज चाहिए था वो मिल गई, वो वाली फीलिंग होती है उस समय। होती है। और ध्यान के अलावा भी वहां पे जो सब अरेंजमेंट्स थे ना, वो भी मुझे बहुत, मतलब मैं पहले कभी ऐसे बड़े अरेंजमेंट में, हम सोशली जाते हैं, लेकिन ध्यान के पर्टिकुलर ध्यानियों के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि वहाँ कोई रश नहीं, सब लोग एक दूसरे को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। मतलब लंच में गए वहां पर भी, जहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है, मतलब अगर कोई बच्चे, स्कूल के बच्चे भी बहुत सारे आए हुए थे, हम्म तो सब पिरामिड कैप लगा के बैठे थे। और बच्चे बाद में आए, तो जिन लोगों ने वो पेपर पिरामिड कैप्स लगाए थे वो कम थे, फिर बच्चे आए ना, सब लोगों ने इमीडिएटली दे हम्म दिए कि बच्चों को दे दो ऐसा करके। तो हम्म वो फीलिंग बहुत अमेजिंग थी, क्योंकि हर जगह अभी क्या है ना, हम ही फर्स्ट वाला जो होता है ना वो हम देखते हैं। इवन सिग्नल पे भी मैं निकल जाऊं आप रुको ऐसा वाला। मतलब वहां वो इतनी शांति, इतनी, हमेशा हर एक ह्यूमन बीइंग की वैल्यू, ऐसी जो फीलिंग आई ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तब भी मुझे लगा कि ये जो ध्यान महाचक्रम वगैरह होता है ना, वहां पे भी कभी मैं जाऊंगी, ऐसा अंदर से इच्छा है।
कि हम्म। वहां तो इससे भी ज्यादा ज्ञानी लोग मिलते हैं, तो हाँ वहां की वो, एनर्जी तो क्या होगी। हाँ तो वो करताल पिरामिड में होता है दिसंबर में। और अभी अक्टूबर में भी महाकुंभ लग रहा है थे ऋषिकेश में, तो आप उसमें भी जा सकते हाँ, यस, अगर सेट हो हुआ तो हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई दूर करूंगी। पड़ जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम। तो एंड करती हूँ सेशन को। अगर आप सबका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी, और मैं अपना जो मेरा एक मैंने वीडियो बनाया था पिरामिड वैली का, वो मैं अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ। तो एंड करती हूँ सेशन को, मिलती हूँ नेक्स्ट संडे को नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, संडे है, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।